बहुत समय पहले अरण्य वन नाम का एक विशाल जंगल था। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बल्कि नियम और विश्वास से खड़ा था। इस जंगल का राजा था वीर सिंह। उसका एक ही उसूल था, जंगल तभी बचेगा जब हर प्राणी सुरक्षित रहेगा। वीर सिंह ने नियम बनाया था कि मांसाहारी जानवर सिर्फ बूढ़े और असहाय शिकार ही करेंगे। कमजोर, बच्चे और स्वस्थ जीवों पर हमला सख्त मना था। एक दिन जंगल की सभा में मुनिया खरगोश कांपते हुए आगे आया। महाराज, पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अनाज की फसलें सूखने लगी है और जो जमीन सबसे उपजाऊ थी उस पर अब काल सिंह का कब्जा है। हम सभी इसी चिंता में दिन रात परेशान हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपके सामने आने से डरते हैं। महाराज, वो आपका भाई है, इसी कारण हम अपनी पीड़ा खुलकर कह नहीं पाते। हमें डर है कि कहीं हमारी बातें आपको दुख न पहुंचा दे। सभा में सन्नाटा छा गया। वीर सिंह की आंखें कठोर हो गईं। अगर मेरा भाई भी अन्याय करेगा तो कानून उसे भी नहीं छोड़ेगा। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि मेरे राज्य में किसी को भी कोई परेशानी या तकलीफ ना हो। मैं इस विषय में अवश्य कुछ करूंगा और तुम्हारी समस्याएं बहुत जल्द दूर की जाएंगी। उसी रात काली पहाड़ी के नीचे काल सिंह अपनी गुफा के भीतर बैठा था। उसके पास ही बैठा था छाया लकड़बग्गा। दोनों आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। उनकी बातें जहर से भरी थी क्योंकि वे दोनों ही कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकते थे। काल सिंह के दिल में अपने ही भाई के लिए ईर्ष्या और नफरत भरी हुई थी। उसे वीर सिंह की अच्छाई खटकती थी, उसका न्याय उसे कमजोरी लगता था। अंधेरे में बैठा काल सिंह न सिर्फ साजिश रच रहा था बल्कि अपने ही भाई के पतन के सपने देख रहा था। काल सिंह बोला, पंजों से नहीं, भूख और डर से जंगल जीतेंगे। योजना साफ है, तालाब गंदा करना, अनाज चुराना और जंगल को वीर सिंह के खिलाफ खड़ा करना। फिर राज हमारा होगा, सिर्फ हमारा। अगली सुबह हाहाकार मच गया। तालाब से बदबू आ रही थी, मछलियां मर रही थीं, अनाज के भंडार खाली थे। माया हिरनी रोते हुए बोली, तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। दूसरी ओर वीर सिंह बहुत ही मायूस होकर इधर उधर घूम रहा था। चिंता के कारण उसके चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ चुकी थी। देखो ना वीर, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? तुम्हारे राज में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे और बीमारियां फैलेंगी। हम सबकी जान भी जा सकती है। मुझे मेरे बच्चे की और हम सबकी बहुत फिक्र हो रही है। इससे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा तो मत कहो। शायद हालात अभी हमारे खिलाफ है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि हमने जंगल का राज गलत हाथों में दे दिया है, तभी तो हमें यह सब भुगतना पड़ रहा है। अच्छा राजा कभी अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने देता। गीदड़ राका और वीर सिंह की इसी तरह काफी देर तक बातचीत चलती रही। धीरे धीरे यह बातचीत गुस्से में बदलने लगी। वीर को भी गुस्सा आने लगा क्योंकि उसकी सहन शक्ति इतनी नहीं थी कि उस पर कोई इल्जाम लगाए जाए। ये बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वीर, तुम राका की बातों का बुरा मत मानना। वह बस परेशानी के कारण ऐसा बोल रहा है। अब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने चालाक दिमाग से पता लगाती हूँ कि यह माजरा क्या है और यह सब कौन कर रहा है। छाया, अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं बहुत ही परेशान हूँ। किसी से भी आंख मिलाना बहुत कठिन लग रहा है मुझे। जल्द से जल्द यह पता लगा कर दो। वैसे तो मुझे कुछ लोगों पर शक है। उस शक को यकीन में बदलकर मैं जल्दी ही तुमसे दोबारा मिलती हूँ और तुम किसी बात की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ठीक है छाया, जल्द ही मिलना। देखा, आया ना मजा।
अभी तो हम और बहुत कुछ करेंगे। मेरा शक सही निकला। यह इन दोनों का ही कारनामा है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो अब पता चलेगा जब मैं यह सब वीर को बताऊंगी। सबके चेहरों पर मायूसी देखकर बहुत मजा आ रहा है। बस जल्द ही वीर राजा को उसके पद से उतार दिया जाएगा। फिर सारा जंगल हमारे इशारों पर काम करेगा। तुम्हारा खेल खत्म। अब सच सामने आएगा और इंसाफ होकर रहेगा। बताओ छाया, तुम्हें कुछ पता चला? वीर, यह काम तुम्हारे भाई काल सिंह और चालाक लकड़बग्घे का है। इन दोनों ने ही यह सब करवाया है। क्या? पर मेरा भाई लकड़बग्घे से मिलकर ऐसा क्यों करेगा छाया? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। आखिर उसका मकसद क्या हो सकता है? वीर, वो तुम्हारा राज छीनना चाहते हैं और पूरे जंगल पर राज करना चाहते हैं। मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। अगर यह बात है तो हम उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और एक बात याद रखना, हम सबको एक होना होगा। तुम मुझ पर छोड़ दो वीर, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। दोनों ने मिलकर तय किया कि कौन क्या काम करेगा। भीम हाथी तालाब साफ करेगा, मुनिया खरगोश घर घर जाकर सच बताएगा, अर्जुन हिरण जंगल की सीमा पर निगाह रखेगा और छाया लकड़बग्घे को अपनी बातों में बहलाकर काल सिंह के खिलाफ काम करेगी। छाया ने लकड़बग्घे से कहा, काल सिंह का साथ छोड़ दे। अगर वह उनका साथ देता है तो वीर उसे अपना खास बनाकर रखेगा और पूरा जंगल उसे एक अलग पहचान देगा। काल सिंह अकेला है और हमारे साथ पूरा जंगल है। छाया ने लकड़बग्घे के मन में लालच पैदा कर दिया और उसने हामी भर दी। वह फिर बोलने लगा, काल फिर जंगल आने वाला है किसी नए मकसद को अंजाम देने। मैं तुम्हें वह जगह बताता हूँ जहाँ दोनों मिलने वाले थे। देखा छाया का कमाल। अब पता चलेगा काल सिंह को हमसे भिड़ने का नतीजा। फिर सभी जानवर एकजुट होकर पूरे गुस्से और जोश के साथ काल सिंह को रोकने के लिए उसी जंगल के रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। एकदम से काल सिंह सामने आ जाता है और वीर सिंह से बोलता है, अब राज करने की बारी हमारी है। वीर, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम अपने सपने छोड़ दो काल सिंह। अब मैं वीर सिंह के साथ यानी ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना साले तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुका या दिखाई दिया तो ऐसा मारेंगे कि कभी चल नहीं पाओगे। चलो फूटो यहाँ से। काल सिंह डरकर भाग गया और एकता की जीत हो गई।